अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस्लामिक नॉलेज के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बहनों और प्यारे भाइयों, अगर जिन जिन लोगों ने मेरे साथ दरूद शरीफ पढ़ लिया है तो बेहतर है, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ ही आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज के दिन आपके लिए मैं ऐसा अमल लाया हूँ जिसके करने से अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों और बरकतों की बरसात कर देगा। आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आज का ऐसा दिन है और ऐसा महीना है, अगर आप एक गुना रिज़्क़ मांगेंगे तो आपको अल्लाह की तरफ से 2 गुना रिज़्क़ अता किया जाएगा। तो आज का वजीफ़ा जो बहुत ख़ास है और इसे अपनी बहन भाइयों के साथ शेयर करूंगा, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आपके पास बर वक्त पहुँचती रहे और आप वो अमल करके इस वजीफ़े से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज जो भी मैं वजीफ़ा, जो भी मैं दुआ आपको बताऊंगा, तो सबसे पहले आपने इसका इसाल सवाब हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम को पेश करना है। हुसैन इब्ने अली जिन्होंने मैदान करबला में अपना ख़ानदान कुर्बान करके इस्लाम को नई ज़िंदगी बख्शी। हुसैन इब्ने अली हक परस्तों के शहनशाह और राह हक में जान देने वालों के इमाम हैं, इसलिए दीन और ईमान के रास्ते में शहीद होने के बायस आज भी ज़िंदा हैं और हमेशा ज़िंदा रहेंगे। प्यारे दोस्तों, हक व बातिल की लड़ाई अज़ल से जारी है और ताक़यामत जारी और सारी रहेगी। कभी ये लड़ाई खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रूप में गरूर के बुतों को पाश पाश करके हक का बोलबाला करती है, तो कभी कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सूरत में फ़िरौन के खुदाई दावे को गर्क कर देती है। इसी हक व बातिल की लड़ाई में नवासाए रसूल, जिगर गोशा, बतूल और हैदर करार के लख्ते जिगर हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 जानिसारों ने अपने मुकद्दस खून की आबयारी से दीन इस्लाम का बोलबाला करते हुए बादल को पाश पाश कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन हक के इल्म बरदार थे। आपने न सिर्फ उम्मत मुसलमा के मोहसिन हैं बल्कि तमाम इंसानियत और दुनिया आपकी एहसान मंद है। आपने बातल की रसवाई और हक की सरबुलंदी का अजीम फरीज़ा सर अंजाम देते हुए इश्क मोहब्बत और वफाए कुर्बानी की एक लाजवाब दास्तान रकम की। तो प्यारे दोस्तों, आप खुद ही इस बात को सोचो और समझो कि ये महीना कितना मुकद्दस महीना है और इसी महीने में अगर आप अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगोगे, जो भी वजीफ़ा करोगे और उसको अपने जहन में नक्श करके, अपने जहन में उसका तसव्वुर करके आप अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह पाक क्यों ना आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। तो दोस्तों, मैं जो आपको 2 दुआएं बताने जा रहा हूं, तो इसको गौर से सुनना और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआओं को कबूल फरमा लेंगे। तो नाज़रीन कराम, चलते हैं वजीफ़े की तरफ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पहला वजीफ़ा, पहली दुआ आपको ये बताता हूँ, हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बिनल्लाह व निअमल वकील यानी अल्लाह पर तवक्कल और उसी के सामने गिड़गिड़ाने वाले के साथ अल्लाह काफ़ी है। वही दश्त ज़दा को अमन नसीब फरमाता है, तालिब पनाह को पनाह देता है। वही बेहतरीन वाला है और बेहतरीन मददगार है, वही बेहतरीन वाली है। लिहाजा जो भी उसे अपना वाली बनाए, उसी से मदद तलब करे, उसी पर तवक्कल हो और मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ यकसो
हो जाओ तो अल्लाह भी उसका वाली बनकर उसकी मुकम्मल हिफाजत फरमाता है। जो सिर्फ अल्लाह से डरे और तकवा इख्तियार करे उसे हर दहशत और डर से अमन फराहम करता है और उसकी ज़रूरत के मुताबिक हर मुफीद चीज़ मुहैया करता है। अल्लाह ताला का फरमान है कि जो कोई तकवा अल्लाह इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसके साथ हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अनायत फरमाता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। और जो शख्स अल्लाह ताला पर तवक्कल करे तो वही उसे काफ़ी है। इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से मदद, रिज़्क़ और आफियत को लेट मत समझो मेरे दोस्तों, क्योंकि अल्लाह ताला अपने मामलात मुंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुंचाता है। ताहम अल्लाह ताला ने हर चीज़ के साथ एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है जिस वक्त से कोई चीज़ आगे पीछे नहीं हो सकती। हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा था जब आपको आग में डाला गया तो आग आपके साथ सलामती वाली ठंडी हो गई। और यही जुमला हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया था जब आपको बतलाया गया कि अल्लाह ताला ने उन्हें मज़ीद ईमान अता फरमाया और अल्लाह की रहमत व फजल से बग़ैर किसी नुकसान के वापस लौटे। जिस वक्त सहाबा कराम ने अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिए और दिली एतमाद अल्लाह ताला पर कर लिया तो अल्लाह ताला ने उन्हें चार चीज़ें बदले में अता फरमाई: नेमत, फजल, नुकसान से तहफ़्फ़ुज़, रज़ा इलाही की तलाश। मज़ीद अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह ताला से राज़ी हो गए। मेरे दोस्तों, इस वजीफ़े का बहुत ही फ़ायदा है। आप रिज़्क़ के लिए कर लें, आप किसी परेशानी में हैं उसके लिए पढ़ लें, आपकी शादी नहीं हो रही, आप औलाद नरीना जैसी नेमत से महरूम हैं तो अल्लाह पाक आप पर करम फरमा देगा। और ये महीना जो मुहर्रम का महीना है, इस महीने में ये वजीफ़ा करना बहुत ही अफजल तरीन वजीफ़ा है। और इसके साथ मैं आपको दूसरा वजीफ़ा, दूसरी दुआ भी बताता चलूँ। इस वजीफ़े को आयत करीमा भी कहा जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही अफजल तरीन वजीफ़ा है, बहुत ही अफजल तरीन दुआ है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फ़रात के किनारे पहुँचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ पाया। इससे पहले मैं आपको वजीफ़ा बताता चलूँ। वो वजीफ़े का नाम है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसके बारे में आपको बताता चलूँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फ़रात के किनारे पहुँचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ पाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए और कश्ती ने लंगर उठाया। पूरे दिन में कश्ती समंदर में सुकून से चलती रही। अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। लोगों ने अपना साजो सामान समंदर में फेंक दिया कि कश्ती का बोझ कम हो जाए, लेकिन कश्ती का बोझ फिर भी कम ना हुआ। जब कश्ती डगमगाने लगी तो कश्ती के गर्क होने का यकीन होने लगा। अहले कश्ती ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि ऐसा मालूम होता है कश्ती में कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है। जब तक उसको इस कश्ती से जुदा न किया जाएगा तो निजात मुश्किल है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुना तो उनको तंबीह हुआ कि अल्लाह ताला को मेरा वही का इंतज़ार किए बगैर इस तरह चले आना पसंद नहीं आया और ये मेरी आजमाइश की आसार है। ये सोचकर उन्होंने अहले कश्ती से फरमाया कि मैं वो ग़ुलाम हूँ जो अपने आका से भागा हुआ हूँ, मुझे कश्ती से बाहर फेंक दो। मगर फलाह और अहले कश्ती ने उनकी पाकबाजी से इस कदर मुतासिर थे कि उन्होंने ऐसा करना गवारा नहीं समझा और उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और आपस में ये तय किया कि कुरानदाजी की जाए। चुनांचे 3 मरतबा कुरानदाजी की गई और तीनों मरतबा ही कुरानदाजी में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तब मजबूर होकर उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया या वो खुद दरिया में कूद गए। उस वक्त खुदा ताला ने मछली को हुक्म दिया कि इन्हें निगलो
نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے اس کو نگلنا ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وہی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نکل آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا۔ اگر وہ یہ تسبیح نہ فرماتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آخر کار وہ اندھیروں میں پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ جو بھی مسلمان اپنی کسی حاجت میں یہ دعا مانگے گا، اللہ اس کی یہ دعا ضرور قبول کریں گے۔ یہ قبول دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ اسی کے ساتھ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور 13 مرتبہ آپ نے رات کو سونے کے بعد یہ دونوں وظیفے پڑھ لینے ہیں، اور بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ 5 نماز پڑھیں، اور 5 نمازوں کے بعد آپ ایک تسبیح ان دونوں وظیفوں کی کرنی ہے اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ کو اولاد کی کمی ہے تو اولاد مل جائے گی، آپ کو پیسے کی کمی ہے تو آپ کو پیسہ مل جائے گا، آپ کو کوئی پریشانی یا کسی مصیبت میں مبتلا ہیں تو انشاءاللہ آپ پہ جو مصیبتیں آنے والی ہوں گی یا مصیبتوں میں آپ ہوں گے تو مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔